तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें कि ये कहते हैं जैसे कोई किसी पे वशीकरण हो जाए या काला जादू हो जाए, तो ये सुनते हैं कि वो जो खाना खाता है उस समय नॉन वेज, चिकन वगैरह, मांस, मच्छी, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये सच है या झूठ? ये सच है। देखो काला जादू में प्रेतों का सहारा लिया जाता है। प्रेत होते हैं ना। तो तांत्रिक जी, आजकल हमें ना काला जादू के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि काला जादू हो गया इसके ऊपर। काफ़ी लोगों के बीच में घर में हम देखते हैं तो तकरारें स्वाभाविक भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ करवा ही दिया हो, पर फिर भी लोगों के मन में एक भय या डर होता है कि किसी ने काला जादू वगैरह करवा दिया। तो कैसे पता करें? देखो कि एक तो वहम होता है और एक वास्तविक होता है, ठीक है ना। तो देखो एक वहम का तो कोई उपाय है नहीं। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगी कि जैसे किसी पे काला जादू या वशीकरण दोनों चीज़ें ही अगर किसी ने करवा दी, तो क्या उस इंसान का बचना मुमकिन है? देखो मुमकिन है, ठीक है। देखो कि आज सभी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास नहीं है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोग आजकल अपने घर की समस्याओं को लेकर इतना परेशान है कि सोचते हैं कि उनके ऊपर किसी का साया है या किसी ने कुछ करवा दिया है। कोई काला जादू सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई मारन क्रिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि समझ में नहीं आता हम क्या करवाएं और क्या नहीं करें। तो आज इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे उन सभी बातों के बारे में जिनसे आपके अंदर चल रही इन सभी बातों का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। और तांत्रिक जी, हम देख रहे हैं ना आजकल लोग वशीकरण से डर बहुत ज्यादा रहे हैं। तो डर किस चीज का है वशीकरण को लेकर? देखो वशीकरण को लेकर डर जब है कि आप खुद गलत होते हो, ठीक है। मैं अपने पॉडकास्ट में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि अगर आप गलत सोच के साथ अगर वशीकरण करवा रहे हो, ठीक है ना, तो उसके आप बराबर के भागीदार बराबर के हो। कि देखो कि कर्म तो देखो कि प्रधान है, वो तो लौट के आएगा, ठीक है। एक 4 दिन की खुशियाँ, ठीक है, आप किसी गलत रास्ते के जरिए आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो फिर 5वें दिन आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप सही होते हो, आपका उद्देश्य सही होता है, तो देखो आपको इसमें फायदा दे सकता है, ये वशीकरण फायदा देता है। पर सोच गलत है तो वो तो देखो आपको नुकसान ही देगी वो। तो तांत्रिक जी, जैसे आजकल हम देखते हैं जो हमारी जेनजी जनरेशन है आजकल की, वो लव वगैरह के चक्कर में या ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। तो बात करें वन साइडेड लव की, तो आजकल हम देखते हैं कि एक बंदा तो किसी से प्यार कर रहा है, वो दूसरा किसी और से कर रहा है, आपस में कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा उनका। तो वो ऐसी सिचुएशन वो क्या कर सकते हैं? देखो कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मेरे पास जैसे अभी आपने पूछा कि वन साइडेड लव लोगों में है और उससे बहुत से लोग पीड़ित भी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कि आज एक लड़का एक लड़की को देख के, ठीक है, मोहित हो चुका है और उसे मन ही मन वो पसंद करता है, ठीक है, कि काश मुझे ये प्रपोज कर दे, काश ये मुझसे 2 बातें कर ले, ठीक है ना, कि मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाए, ठीक है। पर देखो कि वन साइड लव, ठीक है, जो होता है प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मैं हेल्प मैं तभी करता हूँ कि देखो कि
आप अगर उसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशन में रहना चाहते हो, ठीक है, एक अपने मतलब स्वार्थी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, अपना स्वार्थ देखता है, उसका मैं काम नहीं करता, ठीक है। एक घर बसाना चाहते हो या फिर लॉन्ग टाइम एक दोस्ती के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में अगर आप रहना चाहते हो तो मैं काम आपका कर सकता हूँ। और वो भी देखो मैं 21 दिन का टाइम बोलता हूँ, 21 दिन में आपका वन साइडेड लव है, वो आपका दोनों तरफा प्यार बनेगा। तो तांत्रिक जी, आजकल हमें ना काला जादू के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि काला जादू हो गया इसके ऊपर। काफ़ी लोगों के बीच में घर में हम देखते हैं तो तकरारें स्वाभाविक भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ करवा ही दिया हो, पर फिर भी लोगों के मन में एक भय या डर होता है कि किसी ने काला जादू वगैरह करवा दिया। तो कैसे पता करें? देखो कि एक तो वहम होता है और एक वास्तविक होता है, ठीक है ना। तो देखो एक वहम का तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है। अब हमने सोच लिया कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वही है, ठीक है। वहम की कोई दवा नहीं है। और बात रही देखो कि अगर घर में तकरारें चल रही है, ठीक है, ये तो देखो नॉर्मल झगड़े तो आजकल पति पत्नी में और घरों में देखो सबके पारिवारिक हो ही चुके हैं, ठीक है। पर कुछ झगड़े ऐसे हैं कि वो एक व्यक्ति को महसूस करवा देते हैं, हम महसूस कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे भी समझदार लोग हैं जो महसूस कर लेते हैं कि आज झगड़ा, ठीक है, महीने में 5 दिन हुआ, ठीक है, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो वो तो एक नॉर्मल है। अगर महीने में आपके घर में 15 से 17 दिन अगर झगड़ा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि सबसे पहले आप देखो कि जांचो अपने पितरों को, ठीक है ना। आपको लगता है कि हमारे घर पे किसी ने काला जादू कर दिया है, ठीक है, या फिर कोई मतलब वगैरह वगैरह जो भी कुछ आपका वहम होता है, ठीक है ना। तो देखो इन सब का जवाब पाने के लिए आप अपने घर के जो पितर हैं, पितरों को आप जांचो कि हम आपके घर के पितर रुष्ट तो नहीं है ना। क्योंकि घर के पितर अगर रुष्ट होते हैं तो घर की सुख शांति भंग होती है, काम धंधे भंग जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। घर में कलेश 24 घंटे रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पितरों को जांचो, ठीक है। और पितरों को कैसे हमारी ऑडियंस जांच सकती है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, या फिर आपको कहते हैं तो पहले बता देते हैं आप। ठीक है। देखो कि पितरों को अगर आपको जांचना है, ठीक है, कि आपके घर में आपको लग रहा है कि हमारे घर में कुछ किया कराया है, कोई जादू टोना, कोई वशीकरण, कुछ ऐसी शक्ति, ठीक है, चाहे प्रेत से रिलेटिव क्यों ना हो, ठीक है। आप एक नारियल लीजिए और नारियल को दोनों हाथों में आपको ऐसे रखना है और ऐसे रख के, ठीक है, आपको सब एक डिटेल में बोलना है कि अगर मेरे साथ कोई शक्ति है, मेरे साथ कोई पित्र है, या कोई घर का कोई कुल देवता है या कोई इष्ट देवता है, तो इसमें विराजमान हो, ठीक है। ऐसी आपको 5 से 10 मिनट तक आपको प्रक्रिया दोहरानी है, ठीक है। जो कोई भी है तो मेरी सहायता करे, ठीक है। और फिर आप उस नारियल को, ठीक है, किसी मंदिर में आप चढ़ा दो, ठीक है। आपको उसी दिन रात को सपने में आपको आपके पित्र उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे कि इस वजह से आपके घर में प्रॉब्लम है। उसी रात को ही, चाहे इष्ट देव है तो भी आपको सपने में पता चल जाएगा कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है। अगर पित्र है तो पित्र आपको बता देगा कि आपके घर में या तो कोई काला जादू है या फिर कोई प्रेत का साया है। और उसी के चलते हम रेमेडीज भी बताते हैं। देखो सुबह शाम है, घर में गंगा जल के छींटे लगाओ, ठीक है, कपूर है, कपूर की 5-6 टिक्की है, चम्मच में डालो, पूरे घर में आप घुमाओ, उससे भी नेगेटिव जो एंटिटी होती है, किया कराया होता है, वो सारी चीज़ें उनका प्रभाव खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूं कि काला जादू की, तो काला जादू हम कैसे कर सकते हैं किसी पे? देखो काला जादू क्या होता है कि काला जादू अगर व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो उसके ऊपर बनती है एक गुड़िया बनती है। एग्जाम्पल 4 की आपके ऊपर मान लो किसी ने गुड़िया बना ली, ठीक है, उसमें उस गुड़िया के मतलब कि चारों ओर आपके बाल है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आपसे ले, ठीक है, पीठ पीछे से या फिर कहीं से भी उसके ऊपर आपके बाल है वो बांधे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो काला जादू 3 चीज़ों से किया जाता है, बाल, कपड़ा और पैर की मिट्टी, ठीक है। आप चल रहे हैं, निशान बंध गया और पीठ पीछे से किसी ने आपके पैर की इतनी सी एक चुटकी उठा ली, ठीक है, वो भी आपके लिए समझ लो कि बर्बादी है। उसके ऊपर बनती है गुड़िया, ठीक है, और गुड़िया के अंदर वो तो तीनों चीजें डाली जाती है और फिर उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि अब उस लड़की से हमें करवाना क्या है, ठीक है। ऐसा ही मेरे पास एक बहन का केस था, उसकी ससुराल पक्ष से उसकी सास ने करवा के रखा था। उसके ऊपर यही सेम टू सेम गुड़िया बना के रखी थी, ठीक है। उसको रात को सोते समय जैसे मान लो कि किसी ने ये शोल्डर है, ये शोल्डर किसी ने दबा के रखे हैं, गर्दन किसी ने जकड़ के रखी है, ठीक है ना, और अनजाना भय, ठीक है, रातों को नींद नहीं आनी, ठीक है, और चेहरे पे देखो कि एक मतलब एक अजीब सी मतलब कि एक छवि बन जाती है कि देखते ही व्यक्ति डर जाता है, ठीक है। उन बहन के साथ
उसी की सासनी करवा के रखा था हम्म और उस गुड़िया को दफन भी करवाया था, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने के बाद जो कुछ प्रक्रिया हमको दोहरानी है, ठीक है, अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है, तो वो दोहराएगा और उसे जमीन में दफन कर देगा वो, कि वो किसी को मिले ना। अगर किसी को मिल जाती है तो कोई ना कोई जला देगा, वो आज़ाद हो जाएगा। उस चीज़ से थोड़ा छुटकारा है, देखो मिलता है, ठीक है। मैंने बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी नहीं है इस दुनिया में कि उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि वो देखो 2 फुट जमीन में दबी है, ठीक है ना, तो देखो कि एक तांत्रिक साधना ऐसी करता है कि जमीन में उसे अपनी ओर खींचता है, ठीक है, और अपने एरिया में उसे मतलब खींच के उसे निकालता है और फिर उसे वो अपने तंत्र और मंत्र से नष्ट करता है। और ऐसे में उस व्यक्ति को या फिर कोई लड़की है उसे सहायता मिल जाती है और वो रिकवर हो जाता है। तो तांत्रिक जी अगर बात करें, काला जादू एक तरफा प्यार में भी काम कर सकता है। देखो काला जादू सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि काला जादू व्यक्ति को सब हानि पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है कि काला जादू से आज कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी के ऊपर करवा रही है तो ठीक है ना, तो वो उसे एक फिजिकली तौर पे वो जरूर उसे पा सकती है, ठीक है। अगर लड़की है तो लड़के को, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की को फिजिकली तौर पे पा सकता है, पर उससे मतलब कि फीलिंग्स नहीं रहेगी, मतलब जो दिल का जो प्यार है, प्रेम है सच्चा, वो चीज़ नहीं रहेगी ब्लैक मैजिक में आपको। पर वशीकरण में वो चीज़ होती है। वशीकरण में होती है। वशीकरण में हम देखो कि एक ऐसी एंटिटी का हम सहारा लेते हैं, देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए, ठीक है। क्योंकि देखो जो भूत पिशाच होते हैं, अप्सराएं होती है, यक्षिणी होती है, तो ठीक है, देखो आज वो मसाणी की जो मसाणी होती है, ठीक है, तो शमशान की भी 2 देवियां होती है, एक माँ काली होती है, एक मसाणी होती है, ठीक है ना। तो माँ मसाणी होती है, उनके अधीन होती है अप्सराएं, प्रेत, गंधर्व, यक्षिणी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, ये सब उन्हीं के प्रभाव में आती है, ठीक है, और हम उनको पूजते हैं। तो तांत्रिक जी मैं बात करूँ अगर पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करवाने की, तो क्या पूरे परिवार पे भी हो जाता है? देखो कि पूरे परिवार पे एक तब होता है कि अभी कुछ टाइम पहले आउट ऑफ इंडिया से ही मुझे किसी बहन ने फ़ोन किया, ठीक है, कि उसके घर में वो जैसे रहने वाले इंडिया के थे पर आउट ऑफ इंडिया उनका कोई बिजनेस के रिलेटेड वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। देखो कि उनके 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ 4 हो गए, ठीक है ना। तो देखो कि उनके ऑलरेडी उसी घर में उनके 2 बच्चे पहले मर चुके थे, ठीक है, 2 बच्चे पहले मर चुके थे, और फिर भी घर में बच्चे जैसे एक तो मतलब हंसता खेलता बच्चा अच्छा लगता है, ठीक है, बच्चे जैसे मतलब किसी के साए में खड़े हैं बच्चे, उनको ये हमेशा लगता था कि बच्चा ना किसी से बात करना, ठीक है, ना अपनी मम्मी के पास आना, ना पिता के पास जाना, और ज़्यादा टाइम अकेले, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो उनके परिवार के ऊपर इंडिया से वशीकरण करवाया गया था काला जादू वाला, इंडिया से काला जादू, ठीक है, ब्लैक मैजिक, कि उनके घर में उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, ठीक है, मैंने सुनी, फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने घर के ऐसी ऐसी जगहें, मैंने कुछ स्थान बताए उनको कि ऐसी ऐसी जगह पे आप ट्राई करो, आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो कोई छोटे छोटे इतने पुतले, ठीक है, जैसे ऐसे मतलब मिला के और उनको बांधा गया था, ठीक है। एक स्थान पे 2 पुतले मिले काले कलर के, और एक स्थान पे 2 पत्थर, ठीक है ना, 2 पत्थर बांधे हुए वो मिले, ठीक है ना। तो उन्हीं के द्वारा उनके घर में ऐसा ब्लैक मैजिक कि उन्होंने बेचारों ने अपने 2 बच्चे तक खो दिए, बच्चे उनके सुसाइड करके मर गए वो। एक छत से नीचे गिर के मर गया और दूसरा सुसाइड करके मर गया। तो ब्लैक मैजिक देखो कि एक बर्बादी का काम है। तो अगर तांत्रिक की मैं बात करूं, हमने किसी पे ब्लैक मैजिक करवाया है तो क्या उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है उससे? देखो ब्लैक मैजिक अगर आपने करवा दिया किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना, तो देखो कि जितने टाइम आप उसे चाहेंगे, ठीक है, कि मेरे लिए ये करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए वो दूत बन गया है, ठीक है। जैसे राजा महाराजाओं के वक्त में दूत हुआ करते थे, इधर की उधर खबर वो पहुंचाते थे, ठीक है। तो काला जादू से अगर देखो कि आपका कोई काम निकलने जा रहा है, ठीक है, आपका कोई काम होता हुआ है, ठीक है ना, तो आप उस टाइम तक आप ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप करवाते हैं तो उस व्यक्ति की देखो कि बहुत ही एक असहनीय पीड़ा से मौत हो जाएगी। तो तांत्रिक जी आपके पास बहुत से लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, किसी को कोई समस्या होगी, किसी को कोई, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके पास सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर आती है? देखो कि दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा समस्या जो बनी है वो वशीकरण से रिलेटेड ही है,
लव से रिलेटेड है, ठीक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी की। सबको वशीकरण करवाना है कि बस मुझे उस लड़के पे करवाना है, और लड़की बोल रही है कि मुझे उस लड़के पे या लड़की पे करवाना है, ठीक है। बस ऐसा ही ये वशीकरण का ही है अभी सारा, देखो सिस्टम। और तो तांत्रिक जी, अगर किसी का रिलेशन सही चल रहा है 4-5 साल से और वो एकदम में खराब हो जाता है, तो क्या उसका कारण वशीकरण हो सकता है कि किसी और ने वशीकरण करवा दिया हो? देखो कि उसमें वो चीज़ देखनी पड़ती है कि उसमें मतलब कोई काला जादू है या कोई वशीकरण है, ठीक है। कि काला जादू या वशीकरण है उसमें देखना पड़ता है। उसी हिसाब से देखो कि हमें आगे, या तो हम सामने वाले को कुछ बताते हैं कि तू ऐसा कर या इतने दिन कर, ठीक है, तो वो उससे रिकवर हो जाता है। अगर वो सामने वाला नहीं कर सकता तो फिर हमें करना पड़ता है। तो तांत्रिक जी, ऐसे ही बात करूँ मैं लव लाइफ को लेकर, तो काफ़ी लोगों के जो एक्स कहते हैं जिन्हें कि एक्स है मेरे और मुझे वापस लाना है अपनी ज़िंदगी में, तो काला जादू के जरिए हम एक्स को वापस लेके आ सकते हैं? देखो काला जादू के जरिए आप ला सकते हो। देखो फिजिकली तौर पे आप जो चाहे कर सकते हो, कैसे भी जुड़ सकते हो, पर देखो कि एक सच्ची मोहब्बत से नहीं जुड़ सकते। काला जादू का काम है कि उसमें देखो वो एक तरह का छलावा है, हानि पहुंचाने का काम है, बर्बाद करने का काम है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग काला जादू के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हैं आज। अगर आप जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हो चुका है, अगर आप उसकी आप शक्ल देख लोगे तो आप 2 दिन तक शक्ल नहीं भूलोगे उसकी। आंखें बंद करोगे तो उसी की शक्ल दिखेगी आपको, इतनी भयानक शक्ल हो जाती है। आंखें बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, बाहर निकल जाती है, चेहरे पे पूरा कालापन हो जाता है, ठीक है। हाथ पैर शरीर ऐसा हो जाता है पूरा, खाया पिया शरीर को लगता नहीं है। वो काला जादू का ही समझ लो कि लक्षण होते हैं वो। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूं काला जादू लव मैरिज में, कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज हो जाए तो घर वाले नहीं मानते हैं, या काफ़ी बार जो जिससे शादी करनी होती है वही नहीं मानता है, तो उसमें भी अगर हम काला जादू का उपयोग करें तो वो असर करेगा? देखो कि काला जादू अगर आप मतलब किसी को पाने के चक्कर में करवा रहे हो, ठीक है, कि हाँ, घर वाले मान जाएं, ठीक है, तो देखो कि एक सीधा सा मैं प्रोसेस बताता हूँ कि काला जादू के माध्यम से हम किसी को एग्री नहीं कर सकते, ठीक है। टॉर्चर जरूर कर सकते हैं। काला जादू एक व्यक्ति पे होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर उसके पीछे अगर फैमिली है तो देखो फैमिली को वहाँ पे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि काला जादू से व्यक्ति भूल जाता है कि ये मेरे माता पिता है, ठीक है। अगर लड़की ने किसी लड़के के ऊपर करवा दिया, ठीक है, कि ये सिर्फ मेरे बारे में ही सोचने चाहिए और मेरे बारे में ही सोचे, मेरे बारे में ही बोले और सिर्फ मेरे बारे में ही सुने, ठीक है, कि उससे देखो कि लड़की की सुध-बुध एक ऐसी हो जाती है कि उस व्यक्ति के अलावा उसे कुछ और नजर आता ही नहीं है। ये काला जादू का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी माँ अगर बीच में आएगी तो उसका देखो नुकसान कर देगी, भाई आएगा तो उसका नुकसान कर देगी, पिता आएगा तो उसका नुकसान कर देगी, ठीक है। मतलब कि वो मरते दम तक है कि उस व्यक्ति के वो बारे में सोचती रहेगी, चाहे वो व्यक्ति उसे जैसे ठोकर में भी रखे, ठीक है ना, तो भी वो लड़की उसे छोड़ के नहीं जाएगी। तो तांत्रिक जी, इनकी कोई रेमेडीज़ भी होती है कि अगर किसी पे काला जादू हो गया है तो एक तो तरीका होता है कि उसे हटाते रहें धीरे धीरे, पर उसके साथ साथ कोई रेमेडीज़ भी होती है कि घर पे उन्हें ये करना चाहिए? देखो कि उनके लिए एक रेमेडीज सीधी सी है, बहुत ही अच्छी रेमेडीज है कि जैसे आप गुड़ होता है, गुड़ की आप इतनी बड़ी भेली ले लो आप, ठीक है, और जिसके ऊपर मान लो कि आपको लगता है कि इसके ऊपर काला जादू है या फिर कोई वशीकरण का मतलब काम है, ठीक है ना, और उसे कोई खाया पिया लग नहीं रहा है, हाँ, दिन प्रतिदिन वो थकता हुआ जा रहा है, तो देखो वो गुड़ की भेली है, उसके भेली के ऊपर उसके जबड़े के निशान ले लो आप। जबड़े के निशान लो, गुड़ टूटना नहीं चाहिए। जबड़े के निशान लो और किसी चौराहे के ऊपर फेंक दो आप, उससे वो व्यक्ति बच सकता है, अपनी मौत से बच सकता है। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें कि ये कहते हैं जैसे कोई किसी पे वशीकरण हो जाए या काला जादू हो जाए, तो ये सुनते हैं कि वो जो खाना खाता है उस समय नॉन वेज, चिकन वगैरह, मांस, मच्छी, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये सच है या झूठ है? ये सच है। देखो कि काला जादू में प्रेतों का सहारा लिया जाता है, प्रेत होते हैं ना, क्योंकि देखो कि कहते हैं कि आत्माएं अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। जो अच्छी आत्माएं होती है वो पितर बन जाती है, ठीक है, और जो बुरी आत्माएं होती है वो एक नुगरी आत्मा बन जाती है, ठीक है। और वो देखो कि अपने भूख प्यास से मतलब कि भटकती रहती है, ठीक है। और जैसे मान लो कि कहते हैं कि मरने वाला घर वालों को मतलब ज़्यादा सताता है, नहीं, घर वाले अपना काम पहले से ही करवा लेते हैं, ठीक है। कि व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे पिंडदान अवश्य करवाया जाता है, ठीक है। वो किस लिए करवाया जाता है कि हमारा पिंड छोड़ दे, वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए तो पिंड दान किया जाता है ना।
कि देखो कि काला जादू में जो उग्र आत्माएं होती है, ठीक है, जो हर जगह पे भटकती रहती है, लोगों के साथ में जुड़ती है, चौराहे से जुड़ जाती है, सुनसान गलियों से जुड़ जाती है, वैसी आत्माओं से मतलब कि काम करवाया जाता है ब्लैक मैजिक से। कि जो व्यक्ति सात्विक से जुड़ा है, हमेशा पूजा पाठ करता है, ठीक है, धर्म कर्म में उसका बहुत मतलब उसकी रुचि है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो गया तो अचानक से, ठीक है ना, जो वो प्रेत मांगेंगे, ठीक है, जो उनको जो खाना है वो व्यक्ति वही खाएगा। वो व्यक्ति वही खाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पंडित है, कोई ज्योतिषी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही मतलब एक स्वाभिमान वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आत्मा चाहेगी कि मैं शराब पीना चाहती हूँ तो मुझे शराब, वो व्यक्ति खुद पिएगा और उसके भोग के द्वारा वो आत्मा उसे भोग कर लेती है। तो तांत्रिक जी, अगर मैं ऐसे ही बात करूं करियर को लेकर, तो आजकल हम देखते हैं कि लोग करियर को लेकर भी बहुत चिंतित और परेशान रहते हैं। तो कोई ऐसा केस आपके पास आया है करियर को लेकर जिसका आपने सॉल्यूशन किया हो कुछ? देखिए कि करियर से लेकर मैं एक सीधा सा आपको बताता हूँ कि जैसे किसी की शॉप है या फिर किसी का कोई शोरूम है बड़ा, कुछ बिजनेस, देखो काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम ही होता है, ठीक है। अगर आपके बराबरी का बिजनेस अगर किसी ने खोल लिया, ठीक है, तो वहां पे आप पीछे जाओगे, ठीक है। और ये एक, या फिर आपके बराबर का वो जो बिजनेस व्यक्ति करता है और वो आपसे सस्ते में बेचता है, ठीक है, तो आपका बिजनेस स्लो जाएगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सा हो गया। और एक देखो कि एक ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि एक वक्त में किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, और या फिर कोई बिजनेस से मतलब कोई व्यक्ति जुड़ा है, ठीक है ना, तो उसके पास मान लो कि 50 बंदे पर डे के आ रहे हैं काम के लिए, ठीक है, कि हमारा काम कीजिए, हमारा काम कीजिए, दुकान में आ रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है, ग्राहक बोलते हैं उनको, ठीक है ना, और वो एकदम से आने बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर या फिर आपकी दुकान या शॉप, आपके बिजनेस के ऊपर किसी ने बंधन लगाया है। वो किया जाता है एक अदृश्य तंत्र के द्वारा, कि ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। वो किया जाता है कि अगर दुकान है तो दुकान की मिट्टी उठाई जाती है दुकान के आगे से, दुकान के आगे से सीढ़ियों से नीचे मिट्टी उठाई जाती है और उस मिट्टी के ऊपर वो किया जाता है ब्लैक मैजिक। उससे अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस तबाह हो चुका है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं कि रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो तांत्रिक जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, तंत्र मंत्र जो भी साधनाएं आप करते हो, तो उल्टा अफेक्ट पड़ा हो उस चीज का? देखो कि उल्टा इफेक्ट तब पड़ता है कि एक तो साधनाएं अधूरी छोड़ देना, ठीक है, मंत्र का गलत उच्चारण हो जाना, बीच में संकल्प टूट जाना, तब वो शक्तियां उग्र होके जो व्यक्ति करता है उन्हें, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर वो वापस जाके लगती है। और या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक के ऊपर पलटवार करता है। एक तांत्रिक है जो आपको बचाने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर सुरक्षा कवच डाल रहा है, ठीक है, और दूसरा तांत्रिक है वो आपके ऊपर मारण कर रहा है, मारण क्रिया, ठीक है ना। तो ऐसे में देखो कि पलटवार होता है तो जान भी जा सकती है तांत्रिकों की। और अगर क्योंकि मेरे सामने कुछ तांत्रिकों की मौत भी हो चुकी है असहनीय पीड़ा के साथ, जिन्होंने साधनाओं को अधूरा छोड़ा, संकल्प उनके टूटे, ठीक है, मन उनका एक विश्वास और मन एक साधना के दौरान मतलब डिग जाता है। क्योंकि साधना के दौरान एक तांत्रिक और एक अघोरी का मन मतलब एक सटीक होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, तब जाके वो साधनाएं आगे जाके वो प्रचंड बनती है। वो हवन की जो अग्नि है वो भी 8-8 फुट ऊंची हो जाती है साधनाएं जब निकलती है। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगी कि जैसे किसी पे काला जादू या वशीकरण दोनों चीज़ें ही अगर किसी ने करवा दी हो, तो क्या उस इंसान का बचना मुमकिन है? देखो मुमकिन है, ठीक है। देखो कि आज सभी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास नहीं है, ठीक है। शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, हमारा कोई बीच में इंटरफेयर नहीं होता है। शरीर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, वो आप दवा लो, ठीक है, अपनी दवा कराओ, ठीक, भगवान करने वाला है, ठीक है। और इसी के चलते कुछ रेमेडीज मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो कि उसका नियम पालन जरूरी है, ठीक है। अगर फिर भी देखो कोई सहायता नहीं मिल रही है तो हम तो बैठे हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करो। और पहले भी मैं अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूँ मैं कि अगर काला जादू या कोई तंत्र बहुत सदियों पुराना अगर आपके परिवार पे या फिर पीढ़ियों से तंत्र चला आ रहा है, ठीक है, या फिर काला जादू किसी ने करके रखा है, किसी ने आपके ऊपर मारण क्रिया मतलब करके रखी है, ठीक है ना, तो आप देखो कि पशुपतिनाथ जाओ, ठीक है ना, वहां से बहुत से लोग मारण क्रिया से बच के आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से केस है कि मारण क्रिया के आते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है और हमें रात में यमदूत की शक्ल में
यमदूत की शक्ल में प्रेत आते हैं और हमारे साथ उल्टा सीधा करते हैं कि हर रात मतलब कि हमें टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि देखो कि मारण भी दो प्रकार की होती है कि एक मारण ऐसी होती है कि वो तुरंत जाती है और अपना काम करके आ जाती है, और एक मारण ऐसी होती है कि वो इंसान को पल पल मारती है हर रात। पशुपतिनाथ जाओ, दक्षिण के द्वार के दर्शन करो और वहीं से ही आप वापस आ जाओ। चाहे कितना भी बड़ा तंत्र हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री महाकाल। मैं विक्रम तांत्रिक आप सभी का स्वागत करता हूं कि अगर आपको भी देखो कोई रिलेशन में दिक्कत आ रही है, कोई शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आ रही है, या कोई बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई पारिवारिक कोई क्लेश है कि उनसे आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कहीं पे काम नहीं बन रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरी पूरी डिटेल मिलेगी। जय श्री महाकाल। राधे राधे।